राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ भगवान सूर्य की कथा। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुने। सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय सूर्य भगवान जरूर लिखें। बोलो सूर्य भगवान की जय हो। भगवान सूर्य का आधार ध्रुव है और ध्रुव का शिशुमार। शिशुमार के आशय स्वयं श्री नारायण है। उस शिशुमार के हृदय में श्री नारायण स्थित है, जो समस्त प्राणियों के पालन करता और आदिभूत सनातन पुरुष हैं। श्री पार्षद जी बोले, आरोह और अवरोह के द्वारा सूर्य की एक वर्ष में जितनी गति है, उस संपूर्ण मार्ग की दोनों काष्ठाओं का अंतर 180 मंडल है। सूर्य का रथ भिन्न भिन्न आदित्य, ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, सर्प और राक्षस गणों से अधिष्ठित होता है। हे मैत्रेय, मधुमास चैत्र में सूर्य के रथ में सर्वदा धाता नामक आदित्य, कर्तुस्थला अप्सरा, पुलसत्य ऋषि, वासुकी सर्प, रथ भृत यक्ष, हेती राक्षस और तुम्बरु गंधर्व, ये 7 मास अधिकारी रहते हैं। तथा अर्यमान नामक आदित्य, पुलह ऋषि, रथोजा यक्ष, पुंजिक स्थला अप्सरा, प्रहेती राक्षस, कच्छवीर सर्प और नारद नामक गंधर्व, ये वैशाख मास में सूर्य के रथ पर निवास करते हैं। हे मैत्रेय, अब ज्येष्ठ मास में निवास करने वाले नाम सुनो। उस समय मित्र नामक आदित्य, अत्रि ऋषि, तक्षक सर्प, पौरुषेय राक्षस, मेनका अप्सरा, हाहा गंधर्व और रथ स्वन नामक यक्ष, ये उस रथ में वास करते हैं। तथा आषाढ़ मास में वरुण नामक आदित्य, वशिष्ठ ऋषि, नाग सर्प, सहजन्य अप्सरा, हुहु गंधर्व, रक्ष राक्षस और रथ चित्र नामक यक्ष उसमें रहते हैं। श्रावण मास में इंद्र नामक आदित्य, विश्वा वसु गंधर्व, स्तोत्र यक्ष, एला पुत्र सर्प, अंगिरा ऋषि, प्रमलोचा अप्सरा और सर्पी नामक राक्षस सूर्य के रथ में बसते हैं। तथा भाद्रपद में विवस्वान नामक आदित्य, उग्रसेन गंधर्व, भृगु ऋषि, आपूरन यक्ष, अनूप लोचा अप्सरा, नागसर्प, सहजन्य अप्सरा, हुहु गंधर्व, रथ राक्षस और रथचित नामक यक्ष उसमें रहते हैं। श्रावण मास में इंद्र नामक आदित्य, विश्वावसु गंधर्व, स्तोत्र यक्ष, एलापुत्र सर्प, अंगिरा ऋषि, प्रमलोचा अप्सरा और सर्पी नामक राक्षस सूर्य के रथ में बसते हैं। तथा भाद्रपद में विवस्वान नामक आदित्य, उग्रसेन गंधर्व, भृगु ऋषि, आपूरन यक्ष, अनुपलोचा अप्सरा, शंखपाल सर्प और व्याघ्र नामक राक्षस का उसमें निवास होता है। आश्विन मास में पूषा नामक आदित्य, वसुरुचि गंधर्व, वात राक्षस, गौतम ऋषि, धनंजय सर्प, सुषेण गंधर्व और घृताची नाम की अप्सरा का उसमें वास होता है। कार्तिक मास में उसमें विश्वावसु नामक गंधर्व, भारद्वाज ऋषि, पर्जन्य आदित्य, ऐरावत सर्प, विश्वाची अप्सरा, सेनजित यक्ष और आप नामक राक्षस रहते हैं। मार्गशीर्ष के अधिकारी अंश नामक आदित्य, कश्यप ऋषि, ताक्षरे यक्ष, महापदम सर्प, उर्वशी अप्सरा, चित्रसेन गंधर्व और विद्युत नामक राक्षस हैं। हे विप्रवर, पौष मास में कर्तु ऋषि, भग आदित्य, उर्नायु गंधर्व, सफोज राक्षस, करकोटक सर्प, अरिष्ट नेमी यक्ष, पूर्वचिति अप्सरा जगत को प्रकाशित करने के लिए सूर्य मंडल में रहते हैं। हे मैत्रेय, तवष्टा नामक आदित्य, जमद अग्नि ऋषि, कंबल सर्प, तिलोत्मा अप्सरा,
ब्रह्मोपेत राक्षस, क्षितिज यक्ष और धृतराष्ट्र गंधर्व, ये 7 माघ मास में भास्कर मंडल में रहते हैं। अब जो फागुन मास में सूर्य के रथ में रहते हैं, उनके नाम सुनो। हे महामुने, वे विष्णु नामक आदित्य, अश्वतर सर्प, रंभा अप्सरा, सूर्यवर्चा गंधर्व, सत्यजित यक्ष, विश्वामित्र ऋषि, यज्ञोपेत नामक राक्षस हैं। हे ब्रह्मन, इस प्रकार विष्णु भगवान की शक्ति से तेजोमय हुए ये 7 गण एक एक मास तक सूर्य मंडल में रहते हैं। मुनिगण सूर्य की स्तुति करते हैं, गंधर्व सम्मुख रहकर उनका यशोगान करते हैं, अप्सराएं नृत्य करती हैं, राक्षस रथ के पीछे चलते हैं, सर्प वहन के अनुकूल रथ को सुसज्जित करते हैं, और यक्षगण रथ की बागडोर संभालते हैं, तथा नित्य सेवक बाल खिल्ले आदि इसे सब ओर से घेरे रहते हैं। हे मुनि सत्तम, सूर्य मंडल के 7 गण ही अपने अपने समय पर उपस्थित होकर शीत, ग्रीष्म और वर्षा आदि के कारण होते हैं। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान, आपने जो कहा कि सूर्य मंडल में स्थित 7 गण शीत, ग्रीष्म आदि के कारण होते हैं, सो मैंने सुना। हे गुरु, आपने सूर्य के रथ में स्थित और विष्णु शक्ति से प्रभावित गंधर्व, सर्प, राक्षस, ऋषि, बाल खिल्ले आदि अप्सरा तथा यक्षों के तो पृथक पृथक व्यापार बतलाए, किंतु हे मुने, यह नहीं बतलाया कि सूर्य का कार्य क्या है। यदि 7 गण ही शीत, ग्रीष्म और वर्षा के करने वाले हैं, तो फिर सूर्य का क्या प्रयोजन। यह कैसे कहा जा सकता है कि वृष्टि सूर्य से होती है। यदि 7 गणों का यह वृष्टि आदि कार्य समान है, तो सूर्य उदय हुआ, अब मध्य में है, अब अस्त होता है, ऐसा लोग क्यों कहते हैं। हे मैत्रेय, जो कुछ तुमने पूछा है उसका उत्तर सुनो। सूर्य 7 गणों में से ही एक है, तथापि उनमें प्रधान होने से उनकी विशेषता है। भगवान विष्णु की जो सर्वशक्तिमयी ऋक, यजु, साम नाम की पराशक्ति है, वह वेद त्रयी ही सूर्य को ताप प्रदान करती है और संसार के समस्त पापों को नष्ट कर देती है। हे द्विज, जगत की स्थिति और पालन के लिए ऋक, यजु और साम रूप विष्णु सूर्य के भीतर निवास करते हैं। प्रत्येक मास में जो जो सूर्य उदय होता है, उसी उसी में वह वेद त्रयी स्वरूपिणी विष्णु की पराशक्ति निवास करती है। पूर्वाहन में ऋक, मध्याह्न में बृहद धनतर आदि यजु तथा सायंकाल में साम श्रुतियां सूर्य की स्तुति करती हैं। यह ऋक, यजु, साम रूपनी वेद त्रयी भगवान विष्णु का अंश है। यह विष्णु शक्ति सर्वदा आदित्य में रहती है। यह त्रयीमयी वैष्णवी शक्ति केवल सूर्य की अधिष्ठात्री है। बलिक ब्रह्मा, विष्णु, महादेव भी त्रयीमय हैं। सर्ग के आदि में ब्रह्मा श्रृंगमय है, उनकी स्थिति के समय विष्णु यजुर्मय, अंत काल में रुद्र साममय है। इसलिए सामगान की ध्वनि अपवित्र मानी गई है। इस प्रकार वह त्रयीमय सात्विकी वैष्णवी शक्ति अपने सप्त गणों में आदित्य आदि में स्थित है। इससे अधिष्ठित सूर्य देव भी अपनी प्रखर रश्मियों से अत्यंत प्रज्वलित होकर संसार के संपूर्ण अंधकार को नष्ट कर देते हैं। उन सूर्य देव की मुनिगण स्तुति करते हैं, गंधर्वगण उनके सम्मुख यशोगान करते हैं, अप्सराएं नृत्य करती हैं, राक्षस रथ के पीछे रहते हैं, सर्पगण रथ का साज सजाते हैं, यक्ष घोड़ों की बागडोर संभालते हैं। हे द्विज, दिन और रात्रि के कारण स्वरूप भगवान सूर्य पितृगण, देवगण, मनुष्य आदि को सदा तृप्त करके घूमते रहते हैं। सूर्य अपनी किरणों से पृथ्वी से जितना जल खींचता है, उन सब को प्राणियों की पुष्टि और अन्न की वृद्धि के लिए बरसा देता है। उससे भगवान सूर्य समस्त प्राणियों को आनंदित कर देते हैं और इस प्रकार वे देव, मनुष्य, पितृगण आदि सभी का पोषण करते हैं। हे मैत्रेय, इस रीति से सूर्य देव देवताओं की पाक्षिक, पितृगण की मासिक और मनुष्य की नित्य प्रति तृप्ति करते रहते हैं। बोलो सूर्य भगवान की जय हो। राधे राधे।
जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।